जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो अर्जुन सीरीज में अर्जुन वीडियो का आज ये इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने अर्जुन सीरीज में जो है आपका हिस्ट्री देख चुके हैं, ज्योग्राफी देख चुके हैं। इस तरह से हर एक टॉपिक को हम लोग अर्जुन सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग आप ही के प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जितना भी वीकली टेस्ट में क्वेश्चन हुआ था उन सब का हम रिवीजन करवाने वाले हैं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे, उतना ही हम आप लोगों के लिए मेहनत कर पाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने इससे पहले के जितने भी वीडियोस को प्रमोट किया था उनका नाम मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर लेता हूं, तो आज के वीडियो में भी उन सभी का नाम लिया जाएगा। तो बने रहिए पूरे वीडियोज़ में। सबसे पहला सवाल देखिए आज के स्क्रीन पर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले सवाल में बोला गया बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है। अब ये जो बैंकिंग क्षेत्र होता है वो कौन से क्षेत्र में आता है आपको बताना है। प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है ना, टर्टरी में आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, किस में आता है। तो देखिए ये जो बैंकिंग होता है ये सेवा क्षेत्र होता है, और हम लोग जानते हैं कि जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि 1950 से 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय आय था तो 1950 से 1951 के दौरान उसमें सेवा क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान था वो आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास 20%, बी 28%, सी 24% या फिर डी 13%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28% योगदान था। ठीक है, 28% याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, निर्भर अर्थव्यवस्था थी, या तो फिर उपयुक्त में से सभी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी, निर्भर अर्थव्यवस्था थी, तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है आपसे कि कोई पुस्तक है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का लेखक कौन है। VKRV राव। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास फिंडले सिराज है, दादा भाई नौरेजी है, विलियम डिग्बे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरेजी। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। जब स्वतंत्रता मिली हमें, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय नगरीय जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। तो 25%, 16%, 30% या फिर 50%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का जो जनक जाना जाता है वो किसको जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है। तो नगद फसल को आपको पहचानिए। नगद फसल यहाँ पे कौन है आपका, धान होगा, गेहूं होगा, कपास होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था को अपनाई गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो आर्थिक व्यवस्था को अपनाई गई थी वो समाजवादी थी, पूंजीवादी थी, मिश्रित थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन था, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। वित्त मंत्री होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर कृषि मंत्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, याद रखिएगा। और प्रेजेंट में श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। तो भारत की जो दूसरी योजना थी उसकी अवधि आपको बतानी है। तो उसकी अवधि थी आपका 1950 से 55 थी, या फिर 56 से 61 थी, या फिर 52 से 57 था, या फिर 47 से 52 था। तो भारत की दूसरी योजना की जो अवधि थी वो क्या थी आपको बतानी है। भारत की दूसरी योजना की अवधि थी 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है।
इसके पहले भी हमने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का अर्जुन वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियोस को प्रमोट किया था सोनी कुमारी ने गढ़वा से, रोशन कुमार गिरिडीह से, मधु कुमारी हजारीबाग से, कुणाल दुमका से, रिया शाह ने विशाल बाबू बोकारो से, सत्यम कृति दुमका से, प्रागन सोरेन बरहेट से, जोया और पंकज नवाडी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।